लेकिन उस हाँ, जोगिंदर नाथ मंडल के वजह से बंगाल का जो एक दलित प्रभावी इलाका है असम और बंगाल का, वो पाकिस्तान का हो गया। लेकिन अखिलेश यादव के 97,000 करोड़ रुपए 3 साल में, और सीएजी की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास गई, लेकिन आज तक आपने अखिलेश यादव के नाम पर किसी केंद्रीय मंत्री को बोलते सुना? अखिलेश यादव इस बात को जरा अच्छे समझे कि ये कोई भाजपा की केंद्र सरकार ने नहीं दिया, कोई संघ ने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया, ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है। जब इस तरह का बड़बोलापन करे तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक लिया करें कि इस पलट के बाहर कहाँ आएगा। और ये अभी दर्शकों को बता दूं, ये अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया है। इसीलिए आशीष अग्रवाल कह रहे हैं सतीश जी, मनीष जी प्रणाम, ये मसूद जैसे झोला उठाकर चल देने वाले को भी ये अवसर नहीं देंगे, क्योंकि इन जैसों के लिए सब काफिर हैं, एक जैसे ही हैं। मतलब ये जो कोई, ये तो मुझे लग रहा है कि ये अखिलेश यादवों को भी समझना पड़ेगा, ये उनको भी समझना पड़ेगा कि जब भारत विभाजित हुआ तो वो कौन था वो दलित नेता, भूल जा रहा हूं मैं उसी का नाम लेना जा रहा था, जगन्नाथ मंडल। बिल्कुल, जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल जूते खाए, लहसुन प्याज भी खाया, जूते भी खाए और मार जूता से वहां उसे भगाया गया। लेकिन उस जोगिंदर नाथ मंडल के वजह से बंगाल का जो एक दलित प्रभावी इलाका है असम और बंगाल का, वो पाकिस्तान का हो गया। उस बेहुदे के कारण उसी जोगिंदर नाथ मंडल के खोपड़ी पे भी यही सवार था, सबका साथ सबका विकास। वो कुछ और कहता था, लेकिन भाषा उसकी यही थी। सेकुलरिज्म का बहुत नशा चढ़ा था, सबका साथ सबका विकास। और जोगिंदर नाथ मंडल बाद में पाकिस्तान ने कैसे जूते लगाए उसके, और बाद में हिंदुस्तान में आके भिखारियों की तरह मरा। तो वो जो आप कह रहे हो, तो क्या बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल, इस जोगिंदर नाथ, इसीलिए मुझे लगता है कि जोगिंदर नाथ मंडल हर किसी को, आज जो यहाँ पर MY समीकरण बना रहे हैं, जो मीम भीम समीकरण बना रहे हैं, उन सबको बार बार जोगिंदर नाथ मंडल की कहानी सुननी चाहिए। रमेश पटेल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये आलम है। मुझे लगता है कि सही समय है कि एक बार फिर से जोगिंदर नाथ मंडल को याद किया जाए। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल इन सबको कहते हैं ना कि इतिहास से आप सीखते नहीं हैं, और इतिहास से कैसे नहीं सीखते हैं वो अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव आज की डेट में उन्हें गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाते हुए वो जिहाद मॉडल लाना चाह रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि इनके बाप दादा ने आजकल करनी सेना के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है कि बात गुजरात मॉडल की नाकामी की हो रही है, आज या कल की तारीख की नहीं। जो लोग सैकड़ों साल पुराने इतिहास को खोद कर लाते हैं, उनका 1-2 साल पुराना इतिहास याद दिलाने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही? कहीं ये भी तो असफल गुजरात मॉडल की शिकार तो नहीं है, जो पुराना दर्द याद दिलाने पर तिलमिला गए हैं? शायद ये उसी श्रेणी के हैं, तभी फेक न्यूज और ओल्ड न्यूज का अंतर समझ नहीं पा रहे हैं। तो गुजरात मॉडल पे इसने कहा, गुजरात मॉडल की तो मनीष जी अखिलेश यादव को तो पूरी छूट मिली हुई है, फिर वो कभी दूसरी तरफ घूम जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सकते हैं, परेशान कर सकते, कर तो नहीं पाए, 7-8 साल से लगातार जुटे हैं उस काम में। तो इनके ऊपर ना तो आज तक, जरा दर्शक समझे मनीष जी इस बात को, कि अखिलेश यादव के खिलाफ ना तो आज तक ईडी आई, ना अखिलेश यादव के खिलाफ आज तक सीबीआई आई, ना अखिलेश यादव के खिलाफ आज तक इनकम टैक्स आया, ना अखिलेश यादव के कार्यकाल के खिलाफ इनके लिए कभी सीएजी आई। यानी दिल्ली से बिल्कुल क्लीन चिट, कि अखिलेश यादव बिल्कुल एकदम हरिश्चंद्र थे। 5 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि 2016-17 में जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें उसने बताया था कि 97,000 करोड़ रुपया 3 साल में लील गई उनकी सरकार, जिसका हिसाब किताब कोई कागज पत्तर अखिलेश यादव के पास नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा केजरीवाल के 2-3 हजार के लिए कैसे सीएजी ने बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल अब जेल जाने की तैयारी है, और मुख्यमंत्री भी जूझ गई। लेकिन अखिलेश यादव के 97,000 करोड़ रुपए 3 साल में, और सीएजी की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास गई, लेकिन आज तक आपने अखिलेश यादव के नाम पर किसी केंद्रीय मंत्री को बोलते सुना? किसी केंद्रीय मंत्री की कोई नोटिस आपने अखिलेश यादव के नाम पर भेजी गई? कुछ पूछताछ हुई? तो ना तो ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना सीएजी। तो अखिलेश यादव को बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है, क्योंकि एक असफल प्रयोग चल रहा है, जैसे वो राहुल गांधी को वहां लॉन्च करने का प्रयोग चल रहा है, ऐसे एक उम्मीद की किरण बैठी कि किसी तरह योगी को डाउन कर दे, ये कहीं योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे देगा ये आदमी। तो 8 साल से तो योगी आदित्यनाथ दांत खट्टे किए, भाग गए, विधानसभा छोड़ के भाग गए यहाँ पे। अभी आते हैं मनीष जी, जरा अभी ये जो गुजरात मॉडल की बात कर रहा है उस पर अभी आते हैं।
कि ये आदमी तो ये जो खुली छूट मिली हुई है, जो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ। और इस बात का अगर कोई काट हो तो आप उस पर जरा डाल दीजिएगा कमेंट में कि अखिलेश यादव, जिसके लिए हाई कोर्ट ने इलाहाबाद के कहा कि 19 आतंकवादियों को क्या पद्मश्री दे दोगे, जिसने आतंकवादियों के मुकदमे माफ किए, और 97,000 करोड़ का मैं बता रहा हूँ, और अभी एक करम और बताता हूँ। लेकिन वो आदमी ऐसा हरिश्चंद्र रहा कि अगर हेमंत सोरेन के यहाँ सीएजी पहुंच गई, ईडी पहुंच गई, केजरीवाल के यहाँ पहुंच गई, वो तमिलनाडु में पहुंच गई, लेकिन अखिलेश यादव के यहाँ ना ईडी कोई संस्था नहीं की केंद्र की, बिल्कुल एकदम खुले छूट। तो अब मगर फिर भी चलिए, अब गुजरात मॉडल की बात करी है तो बता दें कि गुजरात मॉडल ने तो ऐसा मॉडल है, गुजरात का मॉडल, जिसने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे लगातार 3 बार पहुंचा दिया। अब अमित शाह को लगातार 2 बार केंद्र सरकार में पहुंचा दिया। तुम्हारा मॉडल क्या था अखिलेश यादव? जरा, जो तुम बड़ा ज्ञान बांट रहे हो, तो अब अखिलेश यादव का मॉडल जरा दर्शक देखें। और उन्होंने अगर 2 तो गिनाए, अभी तीसरा और गिनाता हूं कि तुम किस हालत में हो, इसको भी जरा समझो, और उसके बाद गुजरात मॉडल पे उंगली उठाओ। लाइए मनीष जी, जरा एक एक करके खोलिए, 3 डाले हैं, 3 चीजें हैं। हाँ, ये नीचे आ जाइए, इसमें नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे वाला जो है कि जरा अब ये 3-4 चीजें इसको समझ लीजिए कि डकैती के मामले में 70% की कमी अखिलेश यादव के शासनकाल और योगी बाबा के शासनकाल में, यानी 70% डकैतियां ज्यादा हो रही थी अखिलेश यादव के अखिलेश मॉडल के कार्यकाल में। लूटपाट की घटनाओं में 69% की कमी, यानी 69% से ज्यादा हो रही थी लूटपाट। हत्या के मामलों में 29% की कमी, बलात्कार के मामलों में 52% की कमी। 52%, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अपहरण के मामलों में 41% की कमी। ये जंगल राज जो है, ये बता रहा है कि योगी बाबा से पहले अखिलेश यादव का जंगल राज क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर। और हत्याओं, दहेज हत्याओं में 11.6% की कमी, यानी इसमें भी कमी, 11% कम है, लेकिन इसमें भी कमी। तो ये 5-6 जो पैमाने हैं, ये बता देते हैं कि किसी प्रदेश में जंगल राज है, ये जंगल राज था, ये जंगल राज रहेगा। तो ये तो हो गया इस पे। अब आ जाइए जरा योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल बीमारू राज, ये सब इस पे हाँ, कि ये पूरी खबर तो बनी चाहिए नीचे वाला, कि हाँ नीचे लाल वाला पढ़े देता हूँ, और ये बता देता कि अखिलेश यादव का अखिलेश मॉडल कितना गजब का था, कि ये आखिर में है, और ये इसको काट नहीं सकते। कि विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में यूपी 2017 में 14वें स्थान पर था, जो 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तो जो 14वें स्थान पर था उत्तर प्रदेश, वो आज जो है दूसरे स्थान पर है। और ये अखिलेश यादव इस बात को जरा अच्छे समझे कि ये कोई भाजपा की केंद्र सरकार ने नहीं दिया, कोई संघ ने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया, ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है। ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि क्या हालत है उत्तर प्रदेश की विकास के मामले में। तो ये मान लीजिए हो गया जरा दूसरा। और एक और बता दिए, ये अखिलेश यादव का बड़ा गजब का मॉडल है, इसको जरा दर्शक बड़े ध्यान से सुने। ये अखिलेश यादव का बड़ा गजब का मॉडल है कि ये सपा सरकार में यूपी पुलिस पर हुए 1000 से ज्यादा हमले, ये गजब का मॉडल है। ये अखिलेश यादव का मॉडल है। जरा बड़ी तारीख बता दें ताकि दर्शक समझ नहीं। 26 फरवरी 2016 जाते 26 फरवरी 2016। और ये खबर जरा मैं नीचे पढ़ देता हूँ, बहुत बड़ी नहीं है, दर्शकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो इंतजार कर लीजिए। कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है, अपराधी पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं, प्रदेश में बेलगाम घूम रहे हैं। यह बात हम नहीं, बल्कि विधानसभा में पेश हुई एक सरकारी रिपोर्ट कह रही है। ये अखिलेश यादव को आईना, अखिलेश यादव की सरकार की रिपोर्ट बता रही है। और बताता हूं कि रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पुलिस पर 1044 हमले हुए। मायावती के शासनकाल में ऐसे हमलों की संख्या 547 थी, यानी दुगने करीब करीब।
और ये है कि ये अखिलेश यादव के बड़े प्यारे मिनिस्टर सबसे नंबर 2 पे जो थे उनकी सूचना है कि विधानसभा में बीते मंगलवार को एक रिपोर्ट पेश की गई जो राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बता रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सपा सरकार के शासनकाल में अब तक पुलिस पर 1044 हमले हुए हैं। यह रिपोर्ट का हवाला खुद सूबे के ताकतवर मंत्री आजम खान ने सदन में दिया। तो ये जो अखिलेश मॉडल है उत्तर प्रदेश का, ये मैंने 3 पैमाने बताए दर्शकों को, ये अपने आप में सब बता रहा है। और इस तरह का पैमाना जो अपनी विरासत छोड़ के आए, बड़ी शानदार विरासत छोड़ के आए हैं। और केंद्र सरकार की खैर कोई एजेंसी का उस पर ध्यान नहीं जा रहा, बेचारे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, लेकिन वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना सीबीआई को दिखाई दे रहा, ना ईडी को दिखाई दे रहा, ना इनकम टैक्स को दिखाई दे रहा, ना सीएजी को दिखाई दे रहा। और मनीष जी, सबसे खास बात, आपका तो आपकी ज्यादा बातचीत होती है, अपने कार्यक्रम के नियमित दर्शक भी हैं, कि एक जो जिनका मुकदमा बाकायदे पड़ा हुआ, वो मुकदमे के साथ कैसा खेल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये आप मैं तो शुरू जुड़ा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे जानते हैं। उस पर कैसी क्लीन चिट देने की भी कुछ छटपटाहट चल रही है, और खाली योगी के लिए है। बहुत साफ बोल दूं, केवल योगी की अखिलेश यादव टक्कर दे देगा योगी को, तो एक वो जो है ना, ये छोड़िए, तुलना नहीं करूंगा, नहीं तो गधे के घोड़े से गधे को हाथी से लड़वाने की कोशिश हो रही है, तो देखे कहाँ होगी। तो ये है स्थिति, और ये नतीजा सामने है। तो अखिलेश यादव जब इस तरह की बातें करेंगे, गुजरात मॉडल को गरियाने कोसने की कोशिश करेंगे, तो इतना गंदा, इतना जर्जर मतलब ऊपर आसमान की तरफ थूकने वाली बात हो जाएगी अपने अतीत को यदि देख करके। बस इसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। तो जब इस तरह का बड़बोलापन करे, तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक लिया करें कि इस पलट के वार कहाँ आएगा। और ये अभी दर्शकों को बता दूं, ये अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया है, बहुत ज्यादा कंगाली है इस तरह के, जो वो जंगलराज लोग भूले नहीं है। और इसी का कारण कि ईडी मेहरबान, सीबीआई मेहरबान, सीएजी मेहरबान, इनकम टैक्स मेहरबान, केंद्र सरकार मेहरबान, लेकिन उसके इस पूरी मेहरबानी के बावजूद योगी आदित्यनाथ अब तक अखिलेश यादव को 8 चुनाव, 8 एक आध नहीं, 8 चुनाव पे लगातार धूल चटा रहे हैं। 3 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव और 3 ही स्थानीय निकाय के चुनाव। 8 चुनाव से लगातार योगी आदित्यनाथ धूल चटा रहे हैं। अखिलेश यादव को धूल के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। और कितनी मेहरबानी उनके साथ। खौफ में विधानसभा से अखिलेश यादव भाग लिए, क्योंकि जलालत तो समझिए कि नेता प्रतिपक्ष और हमउम्र, लगभग हमउम्र हैं दोनों, उसके बाद भी बौना और बउआ लगातार बनाते रहे अखिलेश यादव को। इसी खौफ में वो मैदान छोड़ करके भाग गए। और बस दर्शकों से इतना ही कहूंगा, जरा कभी बैठ के सोचिएगा, जो दर्शक हो आप लोग, जो खासकर हमारे जो गुजरात के दर्शक है, वो भी कभी सोचेंगे कि कैसा हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, कि उसके खिलाफ ना ईडी गई कभी, ना सीबीआई गई, ना कभी इनकम टैक्स गया, ना सीएजी गई। कैसा इनकम, और उसके 97,000 करोड़ का लिखा पढ़ी में सीएजी की रिपोर्ट पड़ी है। तो ये क्यों मेहरबानी हो रही है, ये सोच लीजिए आप। और इसी तरह यही राजनीति, यही मास्टर स्ट्रोक, इसी का खामियाजा हम बंगाल में भी भोग रहे हैं।